नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं जो री एग्ज़ाम होने वाला है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं सभी जो महत्वपूर्ण कथन हैं, पात्र है, प्रकाशन वर्ष है, वह सब कुछ हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने निबंध देखे, उपन्यास देखे और अब हम कहानियाँ देख रहे हैं। कहानी पर कल एक वीडियो अपलोड किया था और आज इसमें दूसरा वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो इसमें हम ईदगाह कहानी से प्रारंभ करेंगे। ईदगाह कहानी यह सर्वप्रथम अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम बार हुई थी, बाद में वह ग्रंथ में संग्रह, कहानी संग्रह में आ गए और प्रथम बार वह ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। नहीं, चांद पत्रिका में, ज़माना ही बोल रहा हूँ, ज़माना पत्रिका में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यह कहानी प्रकाशित हुई थी और चांद पत्रिका में 1933 में यह कहानी ईदगाह कहानी प्रकाशित हुई थी, याद रखिए। अब इसके हम पात्र देखते हैं। पात्र में हामिद जो है वह 4-5 साल का लड़का है, इस कहानी का नायक है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है हामिद के और वो दादी अमीना के पास रहता है। और मेले में जाते समय वह 3 पैसे लेकर यानी हामिद जो है मेले में जाता है तो वह 3 पैसे लेकर जाता है। अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है, यानी ये मेले से। हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद नाम से जाना जाता है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है, यानी कहते हैं कि स्थितियाँ बहुत कुछ सिखाती है, परिस्थिति बहुत कुछ सिखाती है। तो उसी प्रकार वह समय से पहले ही परिपक्व यानी बौद्धिक स्तर पर वह परिपक्व हो जाता है। अगला पात्र अमीना। अमीना जो है वह हामिद की दादी है। एक गरीब बूढ़ी विधवा है, विधवा स्त्री है। उसकी बहू और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। लोगों का कामकाज करके वह खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है और हामिद एक ही उसका जीने का सहारा है। अगला पात्र है मोहसिन। मोहसिन हामिद के साथ का लड़का है। मोहसिन हामिद के साथ का लड़का यूँ मित्र है इसका। मेले में इसके पास यानी मोहसिन के पास मेले में 15 पैसे रहते हैं, रुपए तो नहीं है, पैसे हैं। मेले में मोहसिन जो है वह भिश्ती खरीदता है। कमर झुकी यानी भिश्ती की जो है कमर झुकी हुई है, क्योंकि भिश्ती जो पानी भरने का काम, ऊपर मशक पानी उंडेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल है, यानी मोहसिन के मामू जो है वह थाने में कांस्टेबल है, पद पर विराजमान है। और अगला पात्र है मोहम्मद। मोहम्मद भी वह हामिद के साथ का लड़का एवं दोस्त है और मोहम्मद के पास मेले में 15-12 पैसे रहते हैं। हामिद के पास 3 पैसे रहते हैं। उसके बाद मोहम्मद के पास 15 पैसे रहते हैं और मोहम्मद के पास 12 पैसे रहते हैं, याद रखिए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनटी आजकल बहुत बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है। अगला है नूरे। नूरे हामिद के साथ की लड़की है, यानी नूरे जो है यह हामिद नहीं, नूरे जो है हामिद के साथ का लड़का है। लड़की बोला मैंने, लेकिन माफ़ कीजिए, तो लड़का है और यह वकील खरीदता है। तो नूरे जो है वकील खरीदता है मेले में, याद रखिए। सम्मी यह लड़की है, हामिद के साथ की लड़की है, दोस्त है, सहेली है। मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदते हैं। तो सम्मी जो है वह मेले में धोबिन और खजड़ी खरीदते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईदगाह कहानी में हामिद के साथ लड़की पात्र कौन है, और तो धोबिन खरीदने वाली, खंजड़ी खरीदने वाली सम्मी है, याद रखिए। अगला पात्र जो है वह है चौधरी। चौधरी कयामत अली, यह गांव का धनवान व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है। आबिद। आबिद यह हामिद का पिता। आबिद नाम किसका है, तो हामिद के पिता का नाम है और उसकी आबिद की मृत्यु या हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हो जाती है और उसकी माता की या माँ की मृत्यु हामिद के पीलिया रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। और कांस्टेबल। कांस्टेबल मोहसिन का मामू है। उसका वेतन 12 रुपये था, लेकिन घर में 50 रुपये भेजता था, क्योंकि वह जो पुलिस की ऊपर की आमदनी होती है वह करता था और बाद में उसका घर का सारा सामान जल जाता है। तो वह 100 रुपये कर्जा लेकर फिर घर दुरुस्त करने में, घर गृहस्थी बिताने में लगता है। कुछ दिन वह पेड़ के छाँव के नीचे बाहर में रहते थे। यहाँ पर कथन है, हराम का माल हराम में
जाता है। यह मोहसिन कहता है, यानी जो पुलिस वाले जो होते हैं वह केवल एक लूटपाट या भ्रष्टाचार से पैसे कमाते, तो हराम का माल हराम में ही जाता है। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों कमा लाए, लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो। यानी पुलिस वाले कहते थे हम तो इतना ही लेते कि जिसमें हमारी बदनामी न हो और नौकरी भी न चले जाए। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ानी, वो मेले में जाते हुए जब शहर लगता है तो एक बड़ा सा कॉलेज दिखता है, तब पर वह कहते हैं कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। अगला कथन देखते हैं। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी ले चोर ले जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नत आकर उन्हें सारे जहान की खबर देता है। यानी यह चौधरी साहब कहते हैं, क्योंकि वह उसकी दादी ने हामिद को कहा होता है कि तुम्हारे माता पिता जो है वह स्वर्ग के पास गए, जिन्नात आता रात को जिन्नात आता है और जिसके पास कुछ नहीं है उसको बहुत सारे खिलौने पैसे देकर जाता है। तो वह वही दोहराता है चौधरी साहब के बारे में। अगला कथन देखते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। आजी हजरत यह चोरी कैसे करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो की पुकार करते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते। यानी ये पुलिस प्रशासन पर भी यह भ्रष्टाचार जो है वह करते हैं, ये व्यंग्य करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगला कथन देखते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्ण दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रिया विस्तार और अनंतता को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त महात्माओं में एक 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 लड़ी में पिरोए हुए है। यानी कि यहाँ पर जो नमाज के लिए मेले में जाते हैं ईदगाह में, तब वहाँ का दृश्य बताया है। तो वह नमाज जो पढ़ने की जो विधि है, वो उस विधि को मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि उसको पूछा जा सकता है। तो कितना सुंदर यह संचलन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी एक साथ सिर सजदे बैठकर सिर नीचे झुकाते हैं और फिर सब एक साथ उठ खड़े हो जाते हैं और फिर झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। बार बार यह क्रिया होती है। जैसे बिजली की बत्ती प्रज्वलित होती है फिर बुझ जाती है, उसी प्रकार वह सब एक साथ सामूहिक रीति से करते हैं। ये परीक्षा में पूछा था यह कथन। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितना सुंदर संचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्ण दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी।
मानव मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अगला कथन देखते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, यानी हामिद जो है लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे रखे हुए, यानी हामिद जो है लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहाँ पर कई चिमटे रखे हुए दिखते हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाते हैं, यानी दादी के पास रोटियाँ उतारने के लिए चिमटा नहीं है, तो वहाँ जो है वह चिमटा खरीदता है तो रोटियाँ उतारने में या रोटियाँ सेकते समय हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने में से क्या, यानी खिलौने खरीदने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाते हैं। यानी वह लोहे की दुकान पर रुकता है हामिद, और वह चिमटे देखता है तो वो सोचता है कि दादी के लिए एक चिमटा खरीद ले जाए। रोटियां सेकते समय उसकी उंगलियां जल जाती है और वह खिलौने खरीदने के तो पैसे भी की खराबी हो जाएगी, लेकिन चिमटा खरीदे तो एक घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है, यानी चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटी या तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, झेक लो। कोई आग आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। यानी चिमटा किस काम की चीज़ है। कहानी में यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईदगाह कहानी में चिमटे के लिए क्या क्या कार्य बताइए, चिमटा किस काम का है। तो तवे पर रोटियां उतार लेने के लिए, या चूल्हे में सेक लेने के लिए, यानी चूल्हे में सेक लेने के लिए। कोई आग मांगने आए तो उसको झट से चिमटे से पकड़कर आग देने के लिए। इन कामों के लिए चिमटे का काम है, ये याद रखिए। उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं जो रोज़ हाथ जला लेती है। यानी वो चिमटा खरीदने के उतने पैसे भी नहीं मिलते और अम्मा को यानी दादी को फुर्सत भी नहीं है कि वह बाजार जाकर या मेले में जाकर चिमटा खरीदे। अगला कथन देखते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर आएगी, मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी यह हामिद कहता है कि मैं जब चिमटा खरीद कर घर ले जाऊंगा तो मेरी दादी मुझे देखकर खुश हो जाएगी और तुरंत दौड़ कर आएगी, तो कहती है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए चिमटा लाया है। और वह बाकी के लोगों ने खिलौना खरीदे है तो उन खिलौने को देखकर कौन उन्हें दुआई देगा, कौन उन्हें आशीर्वाद देगा, वह कहता है। तो बड़ों की दुआएं जो है वह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, यानी भगवान के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद यो मिजाज दिखाते, यानी वह मोहम्मद के पास हामिद के पास पैसे नहीं है तो मोहसिन और मोहम्मद उसको पैसे के इस पर मिजाज दिखाते हैं, रौब दिखाते हैं। मैं भी इससे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने किसी का मिजाज क्यों कहूँ। यानी वो कहता है कि मैं मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा, खिलौने नहीं खरीदूंगा, तो मैं मिजाज क्यों दिखाऊं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अब अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरी या खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यानी वह कहता है कि जब मेरी अब्बा जान या अम्मा जो अल्लाह के घर पे गई है तब वह आएंगे, तब वह टोकरियाँ भर भर कर खिलौने ले आएंगे, तब मैं उनको दे दूंगा। तब मैं उनको बताऊंगा कि दोस्तों में कैसा मिजाज देखा जाता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये स्लाइड ये हो गया, मोबाइल बूझ गया। क्योंकि काफ़ी अभाव में पढ़ाते हैं हम आपको, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो फिर भी जैसा मोबाइल पर हो सकता है उस हम करते हैं। अगला कथन देखते हैं।
अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। यानी चिमटा जो है कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया, फ़कीरों का चिमटा हुआ। यानी हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौने ही जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी वह चिमटा बहादुर है, कहता है कि वह उसको कंधे में पकड़ा तो वह बंदूक का काम कर सकता है, हाथ में पकड़ लिया तो वह हाथ में पकड़ लिया तो वह फ़कीर का चिमटा हो जाएगा। यानी मेरे चिमटा किसी खिलौने पर मैं यदि जकड़ दूँ तो सारे खिलौनों का काम ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी के खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे का चिमटा है, मेरा बहादुर है चिमटा, ऐसा वह कहता है। आगे कहते हैं, आग में बहादुरी कुत्ते। यानी आग में बहादुरी कुत्ते, क्योंकि चिमटा जो है आग में रोटियां सेकने के काम आएगा। जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में ही घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। यानी हामिद के चिमटे को रुस्तम हिंद कहा गया है, तो आग में कूदने का काम रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। वकील या सिपाही या भिश्ती कोई नहीं कर सकता, वह तो घर में घुस कर बैठ जाएंगे। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया जब वो घर आता है चिमटा लेकर और उसको बताता है कि चिमटा लाया हूँ। तो वह पहले गुस्सा होती है उसकी दादी, और बाद में कहता है कि तुम्हारी उंगलियां जल रही थी इसलिए मैंने लाया चिमटा। तो वह स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रागल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी वह बच्चे ने कितना सोचकर चिमटा लाया है, क्योंकि उसके दादी की उंगलियां जल रही थी तो उंगलियां न जले इसलिए वह चिमटा लेकर आया था। तो बच्चे में कितना त्याग है, कितनी सद्भावना है, कितना विवेक है, यह देख सोचकर उसकी दादी जो है उसको आँख में पानी आता है। अगला देखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। यानी बच्चा हामिद जो था वह बच्चा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी सोच समझ आ गई थी कि कोई बूढ़े व्यक्ति के अंदर आ जाए। पार्ट खेला था। बूढ़िया आमीना बल्कि आमीना बन गई थी। यानी बालिका आमीना एक छोटी आमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य का क्या समझता है। यानी वह जो है उसकी दादी आमीना जो है वह रो रही थी और उसको दामन फैलाकर उसको हामिद को दुआएं दे रही थी, तो वह आंसू आ रहे थे, तो वह आंसू हामिद क्या समझता था। अगली कहानी है यहाँ पर हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह भी प्रेमचंद की कहानी है जो 1908 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम इसमें इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसमें 3 रत्नों के नाम बताए गए हैं। अभी वह 3 रत्न कौन कौन से लाता है दिल फरेब सबसे प्रथम। तो सबसे प्रथम लाता है पवित्र आंसू, जो काला चोर है, फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है और अंतिम इच्छा उसकी उस बालक से बात करने की होती है। तब उस बालक को देखकर उसको, उस काले चोर को, उसे बचपन याद आता है और उसकी आँख से जो आंसू गिरता है वह आंसू जो दिल फरेब है वह दुनिया का अनमोल चीज़ है, ऐसे समझकर वह आंसू लेकर आता है। दूसरी चीज़ है सती की चिता की राख, जो अपने पति के साथ, उसका पति मृत हुआ है और उसके चिता पर बैठकर खुद अपना जान निछावर कर देती है पवित्र प्रेम में, तो वह उस सती की राख लेकर आता है। और तीसरा जो वह
अनमोल रतन है वह है देश की सेवा में, यानी देश की सेवा में देश की हिफाजत करते हुए जो खून का आखिरी कतरा सिपाही के सीने से निकालता है, वह कतरा वह आखिरी रत्न माना जाता है। यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में यह 3 रत्न बताए हैं। कौन से? सबसे प्रथम जो उस काले चोर के आँख से गिरा हुआ आंसू, दूसरा है सती की चिता की राख, तीसरा है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा या बूंद। और उसमें एक मीनो सवाद शेर जो इटली का चित्रण आया है, जो मीनो सवाद ये दिल फरेब का ये होता है शेर स्थान। अब यहाँ के इसके पात्र देखते हैं। दिल फरेब, दिल फरेब यह सौंदर्य की देवी है, यानी यह एक सौंदर्य की देवी है, सौंदर्यवान है, रूपवान है। दिल फिगार की प्रेमिका, यानी दिल फरेब जो है वह दिल फिगार की प्रेमिका है, मीनो सवाद में रहती है, यानी मल्लिका यानी रानी है, मीनो सवाद की वह रानी है या राजकुमारी है। दिल फरेब को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है। अगला पात्र है दिल फिगार। दिल फिगार यह दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, ऐसा वैसा वड़ा पाव खाने तक या चाय पीने तक का प्रेमी नहीं है, सच्चा प्रेमी है। ये वो कैसा है वो हम आगे देखेंगे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोजता है कौन? दिल फिगार। दूसरा पात्र है काला चोर। काला चोर सैकड़ों आदमियों का कातिल है, यानी उसने सैकड़ों आदमियों का खून किया है और अंतिमतः उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। फिर वह पश्चाताप की भावना में रोता है तो उसकी आंखों से गिरता हुआ आंसू वह दिल फिगार लेकर जाता है। उसकी अंतिम इच्छा के रूप में बालक से मिलने की थी। इसके आंसू का गिरा हुआ आंसू दिल फिगार ले जाता है। यह हमने देखा। अभी बुजुर्ग, बुजुर्ग कौन है? तो बुजुर्ग हरा अमामा यानी हरे कपड़े पहने हुए और बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तहसीब और दूसरे हाथ में लाठी है। वो दिल फिगार को पूरब की ओर यानी हिंदुस्तान की ओर भेजता है। कौन भेजता है हिंदुस्तान की ओर? तो बुजुर्ग भेजता है। और सिपाही, सिपाही जो है वह हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही है, जो वह अंतिमतः लड़ाई का मैदान है, युद्ध का मैदान है, उसमें घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और दिल फिगार जो है वहाँ आता है, तब वह सिपाही घायल अवस्था में पड़ा है, वह हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही है। युवती, युवती कौन है? तो युवती यहाँ पर जो मृत पति के साथ अपनी चिता पर सती हो जाती है वह, और उसका मृत पति, यहाँ पर उसके हम यह देखेंगे कथन देखेंगे अब इस कहानी के। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। कौन? दिल फिगार। दिल फिगार यह सच्चा प्रेमी था। किसका प्रेमी था? तो वह दिल फरेब का, जान निछावर करने वाला, आज के जैसा टाइम पास करने वाला नहीं था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकायत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। अगर फरियाद मचाते हुए फिरते, यानी वह सच्चा प्रेमी था, इसलिए वह दुनिया का अनमोल रतन लाने के लिए निकल पड़ता है। नहीं तो वह कहते हैं कि आना है तो आ, नहीं तो दूसरा तैयार है, इसके जैसा। अगला कथन देखते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, तो ये दिल फरेब दिल फिगार से कहती है कि अगर तू मुझे सच्चा प्रेम करता है तो और सच्चा प्रेम करता है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। ऐसे वह दिल फरेब दिल फिगार से कहती है। तब मैं तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करूँगी, यानी तू दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर आएगा, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में या मेरी प्रेमी के रूप में स्वीकार करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुक न करना। अगर वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ तुझे न मिली तो तू मेरी तरफ न आना, ऐसा वह दिल फरेब दिल फिगार से कहती है। यह अगला कथन देखते हैं। फिर वो इतना कहने के बाद फिर वह महल से बाहर जाता है, जो अनमोल चीज़ ढूंढने के लिए। फिर सोचता है कि मुनीर शामी को, यानी जो मुनीर शामी को हतीम सा मददगार, यानी मुनीर शामी को मदद करने के लिए हतीम सा मददगार मिला था, लेकिन मुझे कौन मिलेगा? एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाए, एक काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बता। बला से वह चीज़
हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है, यानी किस प्रकार की चीज़ है। मेरा भी कोई मददगार हो तो, मुझे कोई बताने वाला हो तो मैं भी जल्द से जल्द जाकर वह दुनिया की अनमोल चीज़ लेकर आ सकता हूँ। अगला कथन देखते हैं। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर, यानी वह फिर यह कथन कब का है, तो वह ढूंढते हुए जाता है, उसको काला चोर मिलता है और उस चोर के आंख का आंसू लेकर वह आता है और आंख का आंसू लेकर वह दिल फरेब के हाथ में रखता है। और रखने के बाद फिर वह वहाँ से जाने के लिए उसको फिर कहती है दिल फरेब। तब वह कहता है कि क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को अपने वाली शक्तियों को अ, शक्तियों को झेलने की ताकत नहीं दोगी, यानी वह ले जाता है और वह दिल फरेब कहती है कि यह दुनिया की अनमोल चीज़ नहीं है। तब वह कहता है कि क्या आपने प्रेमी को तुम एक अपने रूप की एक झलक नहीं दिखाओगी, जो भी मुसीबतें आएगी रास्ते में उसको मैं उसको झेलने की ताकत मिल जाएगी। क्या तुम मेरा चेहरा तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाओगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने किसी से बनना पड़ा, यानी तुम्हारी एक झलक में तुम्हारा चेहरा देखने से मुझ में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि मैं कोई भी चीज़ करने को तैयार हो जाऊंगा जो आज तक किसी ने न की हो या किसी ने न की हो। ऐसी चीज़ मैं कर दिखाऊंगा, वह दिल फिगार दिल फरेब से कहता है। अगला कथन देखते हैं, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कथन। अगला कथन है, प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जानोछार कर दिया न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। यानी यह जब जब वह आंसू पवित्र चीज़ नहीं है, दुनिया की अनमोल चीज़ नहीं है, यह कह के वो उसको महल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वो भटकते भटकते एक गंगा किनारे जाकर, नदी किनारे जाकर रेत में पड़ता है। तब वहाँ वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, एक चिता जलती है, उस चिता पर उस एक युवती का या उस एक महिला का पति मरा हुआ है और वह उसको चिता पर लेटाया गया है और वह महिला जो है जीवित है। फिर भी अपने पति के प्रेम के खातिर वह उस चिता पर बैठती है और वह अपने पति के साथ जलकर सती हो जाती है। उसको सती प्रथा कहा जाता था। तो वह समझता है कि यह भी दुनिया की अनमोल अनमोल चीज़ हो सकती है, अनमोल रतन हो सकता है। तो वह सोचकर ले जाता है वहाँ राख दिल फरेब के पास। फिर दिल फरेब यह कहती है कि यह भी वहाँ आखिरी दुनिया का अनमोल रतन नहीं है। फिर वह निराश होकर लौट जाता है महल से। ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार बेशक यह राख, यानी वह ले जाता है महल में। फिर वह राख उस दिल फरेब के हाथ में लेती है और कहती है कि ये जान निछावर करने वाले आशिक, यानी तुम मुझ पर जान देने वाले आशिक, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, यानी वह जो तू यह राख लाया है वह राख, उस राख में लोहे को सोना करने की शक्ति है, ऊर्जा है। दुनिया की बहुत बेशक कीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यानी वह देखिए, यानी यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, दिल फरेब का भी और दिल फिगार का भी। तभी उसको दुआएं देती है और जा कहती है कि खुदा तुझे कामयाब करे। ऐसी वह दुआएं देती है और फिर वह निराश होकर जाता है। और वहाँ जाने के बाद काफ़ी पहाड़ियों में जाता है और फिर वहाँ पर पहाड़ियों में जाने के बाद अगला कथन देखते हैं। तो मोहब्बत का दावा करता है, यानी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग उसको मिलता है। वह बुज़ुर्ग जो हरे कपड़े पहने हुआ है, वह बुज़ुर्ग दिल फरेब को मिलता है दिल फिगार को। अ, वह कहता है, तो वह हार कर बैठता है। तब वह कहता है पहाड़ पर, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। यानी मजबूत इरादा, मजबूत सोच जो है वह मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यानी वह कहता है कि तू हार मत। मोहब्बत मजबूत इरादा यही मोहब्बत के रास्ते की
पहली मंजिल है। तेरा इरादा मजबूत कर, हिम्मत न हार, जा यहाँ से उठ और पूरब की ओर जो एक देश है उसका नाम है हिंदुस्तान यानी भारत की ओर, वहाँ जा, वहाँ तेरी आरज़ू पूरी होगी। आरज़ू यानी इच्छा पूरी होगी। अगला कथन देखते हैं। फिर वो वहाँ पर जाता है, काफ़ी दिनों तक रेत में चलते हुए जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एक युद्ध का मैदान दिखाई देता है। युद्ध का मैदान दिखाई देता है। काफ़ी घायल अवस्था में सैनिक पड़े हुए हैं। कुछ मर चुके हैं, मुर्दे पड़े हुए सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो उसमें एक शहीद जो है घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वह सिपाही कहता है, वो उसके पास जाता है और उसके सीने से खून की धारा बहती है। उस पर दिल फिगार जो है एक चिथड़ा यानी कपड़ा डालता है और वहाँ पर कहता है कि वह आके खोलता है वह घायल सैनिक और कहता है कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। यानी वह घायल सैनिक को पूछता है दिलफिगार कि तू कौन है, तो वह कहता है कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। क्या तूने आज इस तलवार की कांट पर यानी युद्ध हुआ है, वो घायल सैनिक कहता है क्या तुमने देखा नहीं इस तलवार की कांट से मैंने कितने को मारा है। मैं अपने माँ का बेटा भारत का सपूत हूँ। यानी वो कहता है कि मैं अपने माँ का बेटा और इस भारत का सपूत हूँ। वह घायल सिपाही या जवामर्द यानी दिल फिगार जो है उस घायल सिपाही को जवामर्द कहता है। याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल काफ़ी सूक्ष्मता के साथ एनटीए प्रश्न पूछ रहा है। ये जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। यानी उस घायल सैनिक को लगता है कि ये भी दुश्मन है, इसलिए वह एक रोब से बोलता है। तब वह दिल फिगार कहता है कि ये जवामर्द शांत हो, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ तेरा, मैं अपने वतन से, मैं अपने देश से निकला हुआ मुसाफिर हूँ। ये दिल फिगार उस जवामर्द घायल सैनिक से कहता है। इसके बाद अगला कथन है, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ। यानी वो जो सीने में कपड़ा रखा हुआ है, खून न निकले इसलिए वह हटाता है और वह दिल फिगार से कहता है कि क्या मैं अपने ही देश में गुलामी की जीवन जीने के लिए जिंदा रहूँ नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं, यह सिपाही कहता है। अगला कथन है, मरने वाले ने धीमे से कहा। यानी उसके शरीर से पूरा खून निकल चुका है और वह उसकी आवाज़ भी धीमी होती जा रही है। तो वह मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। ये सिपाही के संदर्भ में लेखक प्रेमचंद का कथन है। याद रखिए, फिर वह आखिरी कतरा लेकर आता है दिल फिगार। अंतिमतः फिर वो राज दरबार में हाजिर हो जाता है। फिर दिल फरेब खड़ी हो गई और उसके हाथ में वह खून का कतरा रखता है। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ये जा निसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बड़ाई यानी मेरी दुआएं कबूल हो गई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुखरूप किया। यानी तुझे कामयाब किया और तुझे सफल बनाया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी मालकिन यानी मैं तेरी पत्नी, ऐसी वो कहती है। इसके बाद यानी यहाँ पर एक वैयक्तिक प्रेम, देश प्रेम और यह सब कुछ दिखाया हुआ है। एक नैतिकता भी इस कहानी में दिखाई देती है, एक निष्ठता जो दिल फरेब और दिल फिगार दोनों में है। अगली कहानी है परिंदे। परिंदे यह कहानी निर्मल वर्मा की है। प्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति सभी यह कहानियाँ पढ़ी है। अब री एग्ज़ाम होने वाली है, उस दृष्टिकोण से हम केवल एक सारांश रूप में पात्र एवं महत्वपूर्ण कथन यही देख रहे हैं। अगली कहानी है परिंदे। परिंदे यह कहानी निर्मल वर्मा की है जो 1957 में प्रकाशित होती है हंस पत्रिका में। यह परिंदे संग्रह भी है। परिंदे कहानी संग्रह 1960 में प्रकाशित होता है और कहानी जो है हंस पत्रिका में 1957 में प्रकाशित होती है। अभी यहाँ पर निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह देखते हैं। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में पिक्चर, पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। यह कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा के। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में पिक्चर, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। इसके बाद इन्होंने
परिंदे यह 7 कहानियों का संग्रह है। निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, यानी यह परिंदे यह निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं मानी जाती है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं, यानी वह परिंदे का कहानी संग्रह जो है वह एक नई कहानियों में आती है। अ, उसकी भी पहली कृति, यानी नई कहानियों की पहली कृति यह नामवर सिंह कहते हैं इस कहानी के बारे में कि फक्त 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। यह नामवर सिंह का कथन है परिंदे कहानी संग्रह के बारे में, याद रखिए। अगला कथन है ये, यहाँ पर आप पात्र देखते हैं। पात्रों में लतिका। लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है। लतिका इस कहानी की नायिका है, एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है, टीचर है। गिरीश नेगी। गिरीश नेगी से प्रेम करती है लतिका और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी स्मृतियों में या उसकी याद में वह जीती है। अगला पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत के शिक्षक है। परिंदे कहानी में संगीत के शिक्षक कौन है? तो मिस्टर ह्यूबर्ट है, याद रखिए। वह लतिका को प्रेम पत्र लिखता है, फाड़ देता है, देता नहीं है। अगला पात्र है, नहीं, यह मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वह पियानो बजाता है। शॉप नोवर्ल्ड तथा चाइस्कोस्की के कंपोजिशन बजाता है। प्राणघात बीमारी से ग्रस्त है, यानी मिस्टर ह्यूबर्ट यह संगीत का टीचर है और वह पियानो बजाता है और उसके बाद वह प्राणघात बीमारी से ग्रस्त है। अभी अगला पात्र है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी यह अध्यापक है बर्मा से आए हुए, यानी वह बर्मा देश से आए हुए अध्यापक डॉक्टर मुखर्जी है और वह अपनी जापानी आक्रमण के समय पलायन से वहाँ इधर आए हैं और वो पलायन करते समय जो है डॉक्टर मुखर्जी के पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अगला पात्र देखते हैं मेजर गिरीश नेगी। मेजर गिरीश नेगी यह कुमाऊं रेजिमेंट में था, यानी वह सेना में भर्ती था। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है, आलसी है, यानी करीमुद्दीन यह हॉस्टल का नौकर है और आलसी भी है। मिस वुड जो है वह स्कूल की प्रिंसिपल है और ओल्ड मैन कहकर लोग पुकारते हैं, यानी इस परिंदे कहानी में स्कूल के प्रिंसिपल का नाम जो है वह है करीमुद्दीन और वह हॉस्टल की मिस वुड है, प्रिंसिपल है मिस वुड स्कूल की और उसको सब कुछ ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं। फादर एल्डमैन चैपल के पादरी हैं। अगला अन्य पात्रों में यह हॉस्टल की लड़कियां जूली एवं सुधा। अभी यहाँ से इस कहानी के कथन प्रारंभ होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी सी हैसियत से पराई ज़मीन पर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? यह मुखर्जी ह्यूबर्ट से कहता है, परीक्षा में पूछा हुआ यह कथन है। अगला देखते हैं। उसे लगा कि जैसे मोमबत्ती के धूमिल अशोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुगढ़ सिंडोल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हो। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे जितनी वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। यह मिस वुड मुखर्जी से कहता है। अन्य कथन देखते हैं। ये परिंदे कहानी के कथन है। वैसे हम सब की अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। यानी यह मुखर्जी लतिका से कहता है, यानी मुखर्जी कहते हैं कि हर एक इंसान की अपनी अपनी एक जिद होती है। कोई उस जिद को छोड़ देता है, कोई उस जिद को आखिर तक पकड़ कर रहता है या चिपका रहता है। यह मुखर्जी लतिका से कहते हैं। अगला कथन है, किस चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना
यह भी गलत है। यानी यह मुखर्जी है लतिका से कथन कहते हैं, जिस चीज़ को न जानना, यानी किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा उस चीज़ को चिपटे रहना यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया। जैसा आप देखती है जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यह उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न न हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, आज भी करता हूँ। यह मुखर्जी लतिका से कहते हैं। इसके बाद अगली कहानी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह कहानी है हमारी राजा निर्बंसिया, जो कमलेश्वर की है और यह 1957 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी संग्रह भी है कमलेश्वर का और कहानी भी है। इस कहानी में दो कथाएं चलती है, एक पौराणिक कथा और एक वास्तविक कथा। पौराणिक कथा में जैसे माँ जो है वहाँ, नहीं, दादी जो है वहाँ रानी और राजा की कहानी सुनाती है, जो राजा निर्बंसिया है उसकी कहानी सुनाती है, और फिर वह बच्चे जो है सुहा करके फूल डालते हैं। ऐसे दो पौराणिक कहानी चलती है। कहानी संग्रह देवा की माँ, यानी वो कमलेश्वर के कहानी संग्रह देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बंसिया। अभी राजा निर्बंसिया के पात्र देखते हैं। राजा निर्बंसिया यह पात्र जो है जगपति कथावाचक के, यानी जो कथावाचक यानी लेखक के स्कूल का मित्र है जगपति, और इस कहानी का नायक है। वकील के यहाँ मुरहिल की नौकरी करता है जगपति, और वह चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार की, यानी दूर के रिश्तेदार की शादी में जाता है और वहाँ डाकू आते हैं, चोरी हो जाती है। तब उसका सामना करते हुए उसके जांघ में एक गोली लगती है और वह घायल हो जाता है। तब से वह अस्पताल में रहता है, या अस्पताल में एडमिट हो जाता है। और जगपति यह मध्यवर्गीय परिवार का इंसान है। अंतिमतः अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। यानी कहानी के अंत में जगपति जो है अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। मरते समय दो पर्चे छोड़ता है। यानी जगपति जो है अंतिमतः मरते समय वह दो पर्चे, यानी दो चिट्ठियाँ छोड़ता है। एक अपनी पत्नी के नाम और दूसरी कानून के नाम छोड़ता है। अगला पात्र है चंदा। चंदा कौन है? तो चंदा जो है वह जगपति की पत्नी है। चंदा जगपति की पत्नी है। जगपति तथा जगपति मैनपुरी के निवासी है। यानी जगपति की पत्नी चंदा है और वह जगपति जो है मैनपुरी नामक गांव का निवासी है, और वह संतानहीन है, कोई पुत्र नहीं है। बच्चन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है। यानी बच्चन सिंह जो है अस्पताल का कंपाउंडर है। मैनपुरी के सदन अस्पताल में उसका बच्चन सिंह का तबादला होता है, बदली हो जाती है। लकड़ी के कारोबार में जगपति के साथी, यानी वह बच्चन सिंह यह लकड़ी का कारोबार करते हुए उसका साथी है। अभी राजा निर्बंसिया और रानी यह पौराणिक कहानी के पात्र है। इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं भूमिका से, यानी इस कहानी संग्रह के भूमिका से देखते हैं यह कथन। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसके एक और यही हमारी संवेदन शक्तियों पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। यह कमलेश्वर का कथन है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भावभूमियों का सृजन। यह कमलेश्वर के दो कथन हैं, याद रखिए। अगला देखते हैं। यह कहानी का कथन है, कर्ज कोढ़ का रोग है। यानी कर्ज जो है वह कोढ़ का रोग है। कोढ़ का रोग जैसे एक बार यदि लग जाता है, वह कोढ़ का रोग, जैसे त्वचा में सफ़ेद दाग, उसको कोढ़ का रोग कहते हैं। तो वह रोग एक बार लग जाता है तो वह छूटता नहीं है, जाता नहीं है। उसी प्रकार हम किसी से पैसे लेते हैं तो वह एक कोढ़ के रोग जैसा है। कर्ज कोढ़ का रोग है, एक बार लगने से तन तो गलता है,
गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यानी वह रोग जो है वह कर्ज कर्ज जो है कोढ़ का रोग एक बार लग जाने से वह शरीर गल जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन वह रोग नहीं जाता। यानी पैसे एक बार हम उधार किसी से लेते हैं तो पूरा शरीर उस पैसे चुकाने में लग जाता है, लेकिन वह पैसे चुकते नहीं होते। अगला कथन देखते हैं। चंदा ने भीतर कदम रखा रखा रख दिया, तब सहसा डर गई, सहम गई। यानी यह जब वह जगपति अस्पताल में रहता है तब वह कंपाउंडर बच्चन सिंह के कैबिन में जाती है कंगन देने के लिए, तब का यह कथन है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की पतों तक चली गई हो, जिसे पकड़कर नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। यह जो है यह कथन बहुत बार परीक्षा में पूछा है और अभी हाल ही में 18 जून को जो पेपर हुआ था नेट का, उसमें भी यह कथन पूछा था। अगला कथन देखते हैं इस कहानी का। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, रात निर्बंसी या अस्पताल से लौटा। यानी वह जगपति को गोली लगी थी, अस्पताल में एडमिट था, तो वह ठीक होता है, फिर घर आता है रात के समय। फिर उसकी जगपति की जो चाची है वह चाची कहती है कि लो आए अस्पताल से राजा रात निर्बंसिया। निर्बंसिया का मतलब निसंतान। तो रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में, यानी वो रात हुई है और दोनों सो गए हैं, तो रात में फिर भी जगपति के मन में यही आवाज़ गूंज रही है उसके चाची की। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में कोई व्यंग्य से कह रहा था, रात निर्बंसी अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होता। यानी वह जब डिबरी लगाने के लिए, दिया जलाने के लिए कहता है, तब चंदा कहती है कि तेल नहीं है, तो वहाँ जगपति कहता है कि कभी तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। यानी वह सिसकते रोते रोते वह सो जाती है चंदा, लेकिन जगपति है तो वह जागता ही रहता है, उसको नींद नहीं आती। अगला कथन देखते हैं। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह, यानी वह सोचता है कि कड़े मांग कर या कड़े उसके हाथ के कड़े बेचकर कुछ मैं व्यापार करूँ तो उससे रोटी रोजी चल सके। लेकिन वो उसके चंदा जो है वह जगपति जो है उसको कड़े नहीं लेता, लौटा देता है। उसे लगता है, यानी जगपति को लगता है, कड़े मांग कर चंदा से पत्नीत्व का पद छीन लेगा। मात्र तो भगवान ने छीन लिया, यानी उसका मात्र तो जो है भगवान ने छीन लिया, और कड़े मांगकर जो पत्नीत्व का पद है वह भी मैं छीन लूँगा या निकाल दूँगा। वह सोचता है, आखिर चंदा क्या क्या रह जाएगी। यानी वह कड़े मांगेगा तो वह चंदा आकर क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। यानी एक स्त्री के जीवन में, एक नारी के जीवन से पत्नीत्व, पत्नी का अधिकार या मातृत्व का अधिकार, माँ का अधिकार छीन लिया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या रह जाएगी। अगला कथन है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर, यानी जगपति जो है मध्यवर्ती गरीब परिवार का इंसान मनुष्य है, तो वह कहता है कि, यानी लेखक कहता है जगपति के बारे में, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। यानी केवल ऐसे घर में उसका जन्म नहीं हुआ, केवल मुंह से आवाज़ निकली कोई इच्छा हो तो वह तुरंत नौकर लाकर दे, ऐसे घर में वह नहीं पैदा हुआ। तो वह कहते हैं लेखक उसके बारे में, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसका आस है, सिर्फ वह काम चाहता है काम। यानी केवल काम करके जीने वाले घर में जगपति का जन्म हुआ था। अगला कथन देखते हैं। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है। कुछ देर के लिए
वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था, यानी वह केवल काम ढूंढता था। कुछ घंटों के लिए किसी का मित्र, कुछ घंटों के लिए पति, अपने पत्नी का पति हो सकता है। उसके बाद केवल काम के लिए ही वह दर दर भटकता है। अगला कथन देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है इस कहानी का। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार कर ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। यानी बच्चा या संतान ही एक ऐसा होता है जो स्त्री और पुरुष के संबंधों को एक धुरी में बांधे रखता है। नहीं तो हर एक स्त्री एक वासना है और पुरुष जो है वह एक वासना का कीड़ा है। अगला देखते हैं। ये परीक्षा में पूछा हुआ कथन है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। यानी वह अंतिमतः कहता है जो जगपति कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, किसी बात का पश्चाताप मारता है, पाप नहीं मारता। और मैं बहुत पहले मर चुका हूँ। जब अस्पताल में था तभी यह मर चुका था, जब उसको कड़े की बात पता चलती है तभी। अगला देखते हैं। किसी ने मुझे मारा नहीं। यानी वह जब दो पर्चे छोड़ता है तो एक पर्चे में वह लिखता है कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। यानी जब मृत्यु हो जाएगा तो अस्पताल में लेकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपया खाया। यानी उसने वो बच्चन सिंह का कर्ज खाया है, पैसे खाए हैं। वह कहता है कि मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसने मुझे मार दिया। यानी उस रुपयों में कर्ज का जहर था, वो कर्ज मैं चुका न पाया और उस कर्ज के कारण ही जगपति की पत्नी जो चंदा थी वह घर से निकाल दी जाती है। तो वह कहता है कि मुझे जहर ने नहीं, मुझे कर्ज, उन रुपयों का कर्ज था, जहर था, उसी ने, यानी उस कर्ज के रुपये ने मुझे मारा है। अभी यहाँ पर अगली छोटी सी कहानी है, वह छोटी सी कहानी देखेंगे आज की वीडियो में और बाद में समाप्त करेंगे। अगली कहानी जो है वो पिता। यह कहानी ज्ञान रंजन की है और यह कहानी नई और पुरानी पीढ़ी के अंदर के जो द्वंद्वात्मकता है वह दर्शाती है। पिता कहानी यह 1968 में प्रकाशित यह फेस के इधर उधर कहानी संग्रह में है। दिवास्पनी, कलह, खलनायिका और बारूद का फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता। यानी पिता एक कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध, धूमनगंज और खुलदाबाज। यह ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह है। इसके पात्र देखते हैं। पात्र है सुधीर। सुधीर जो है वह पुत्र है और ये नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है सुधीर। और पिता जो है पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व। घनश्याम कौन है? तो घनश्याम नगर का निवासी है। पिता का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव है। पिता ने रामायण और गीता यह दो किताबें पढ़ी थी। यह दिसंबर 2023 में नेट की परीक्षा में यह पूछा था कि पिता कहानी में पिता कौन से दो किताबें पढ़ते थे, तो रामायण और गीता याद रखिए। कलकत्ता के हाल एडरसन के लिए सिले कोट को पहनते थे। देवा जो है वह सुधीर की पत्नी, यानी देवा जो है सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई, यानी सुधीर का दूसरा भाई है वह कप्तान सुधीर का भाई है। वायुसेना में वह नौकरी करता है, वायुसेना में वह कार्यरत है। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। यानी देवा, यानी कप्तान भाई जो है वह सुधीर, वह बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा देता है और अंतिमतः जो उसका पिता जो है वह उसने भेजे हुए पैसे बैंक में जमा करता है और अंतिमतः उसके हाथ में वह पैसे लौटा देता है सुधीर के हाथ में। अब इस कहानी के कुछ कथन देखते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उनमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग अपनी काफ़ी छिचोरी किया करते थे, अब लोग हार गए। यानी पिता जो है वह धीरे धीरे सभी की इच्छाएं, सभी की सुख सुविधा दिए जुटाने में लगे रहते, खुद की तरफ नहीं देखते कुछ। अगला कथन देखते हैं।
लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं लेते। कभी लेते भी है तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते देते हुए अपनी अमावर गजक गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाने मंगवाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। यानी जो बच्चे जो है पिता के लिए फल लाते हैं या धोती लाते हैं तो वह लेने में इनकार कर देते हैं और इसी में उनका विरोध हो जाता है। सुखी बच्चे भी आप गाहे गाहे बगाहे में मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। अगला कथन है, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रखने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही व्यतीत करते हैं। यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वह घर के अपने बच्चे या बहू को एक स्वच्छंद जीवन जीने के लिए घर से बाहर ही ज़्यादातर जीवन वह समय व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं। अगला कथन देखते हैं, पूरा शहर कभी नहीं सोता। यानी पूरा शहर कभी नहीं सोता, कोई ना कोई हमेशा ही जागता रहता है काम के वास्ते, काम के लिए। कभी नहीं सोता या मरता बहुत से सोए हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और समय यहाँ सब सोचने के सिवाय कितना निरर्थक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ सब कुछ देखे हैं आज कहानियाँ, और अगले कहानियों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।